नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम पितृपर्व में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पितृपक्ष के 15 दिनों तक हम तर्पण देते हैं अपने पितरों को, ताकि उन्हें हम याद कर सकें और उनसे आशीर्वाद पा सके, ताकि वर्तमान जीवन में हमारी जो संतान है, हमारा जो परिवार है, वो खुशहाल रह सके और तमाम दोषों से दूर रह सके। इन 15 दिनों में क्या करना चाहिए, पितृ तर्पण करते समय कौन सी सामग्री हमें लेनी चाहिए और कैसे तर्पण करना चाहिए, तमाम बातों की जानकारी आज हम आपको देंगे अपने खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम पितृ पर्व। और उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पंडित जी, ये हमारे धर्म की, ये हमारे शास्त्रों की खूबी है कि इसमें हर चीज को यथास्थान दिया गया है। आप देखिए कि पितृपक्ष का जब हम जिक्र करते हैं तो हम अपने उनको याद करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके संतान के तौर पर हम इस धरती पर हैं। तो ये पितृपक्ष मनाया क्यों जाता है, क्या महत्व है इसका? हमारे यहाँ जब किसी की मृत्यु होती है तो ये धारणा है कि 1 वर्ष में उसका पुनर्जन्म हो जाएगा, पर शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता है कि पुत्र 1 वर्ष तक श्राद्ध करके, पिंडदान करके एक पिंड का निर्माण करता है और पितृ सम्मेलन करके उस पिंड के 3 हिस्से करता है, एक वसुलोक में, दूसरा रुद्रलोक में और तीसरा आदित्य लोक में। ये 3 लोकों में पितरों के अलग अलग अंश होते हैं और वसुलोक में भी पिता दादा परदादा, आदित्य लोक में भी पिता दादा परदादा और रुद्रलोक में भी पिता दादा परदादा होते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है कि यदि वर्षांत हम गया जा करके प्रथम वार्षिकी श्राद्ध करके गया श्राद्ध कर लें तो इन सब पितरों की मुक्ति हो जाती है। यदि हम ऐसा न करें तो फिर ऐसी स्थिति में हमें पितृ तर्पण करना होता है। शास्त्र में लिखा है पुन्नामनो नरकाद अस्मत् पितरम त्रायते सुतः। बार बार उत्पन्न होने वाले नरकों से जो बचाए उसका नाम पुत्र होता है। तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो श्राद्ध करे। हमारे यहाँ 3 प्रकार के ऋण एक जीव पर होते हैं। एक होता है देव ऋण, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार परमात्मा के द्वारा जो प्रदत्त होते हैं, हम उनका ऋण रखते हैं और उन अंगों से, उन इंद्रियों से हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, सेवन करते हैं। यह देव ऋण कहलाता है। इसी तरह से लोक ऋण होता है कि जिस देश में, जिस काल में, जिस परिस्थिति में हमारा जन्म होता है, उसके लिए उस देश, उस काल, उस परिस्थिति के हम ऋणी होते हैं और उसके लिए हम लोक हितकारी कार्य करते हैं। इसे हम लोक ऋण कहते हैं। और इससे भी थोड़ी ऊपर एक ऋण होता है जिसे पितृ ऋण कहते हैं, जिस पितृ श्रृंखला में हमें जन्म लेता है रूप, आचरण, स्वभाव, हमारा चैतन्य, हमारे अंदर का रूप, रंग, नाम, स्नेह, रक्त और वीर्य, ये सारा का सारा ऋण होता है। और इस ऋण की मुक्ति के लिए हम लोग पितृश्राद्ध करते हैं। ये पितृश्राद्ध अलग अलग तरह के होते हैं। मृत्यु के बाद प्रथम दिन से लेकर के 1 वर्ष तक जो श्राद्ध किए जाते हैं वो एकोदिष्ट श्राद्ध होते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध के बाद आप पितृश्राद्ध करते हैं। कभी आप तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ श्राद्ध करते हैं और जब गया में जाते हैं तो मोक्ष श्राद्ध करते हैं। ऐसे अलग अलग श्राद्धों की श्रृंखला है। आज हम चर्चा करने वाले हैं पितृश्राद्ध। पितृश्राद्ध हम करते हैं कि जो 3 स्थानों में, वसु, रुद्र, आदित्य लोकों में जो हमारे पितर पड़े हुए हैं, उनका आवाहन करके हमें तर्पण देते हैं। हम उन्हें भोजन देते हैं, हम उन्हें श्रद्धा देते हैं। यही पितृ तर्पण का मूल रहस्य है। और ये कहना कि 1 वर्ष के बाद उसका पुनः जन्म हो जाता है, हमारे यहाँ शास्त्र विधि ऐसी नहीं है। बिल्कुल। तो काफी अहम और गंभीर जानकारी पंडित जी आपने दी। मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे कुछ ऐसा ही संतुष्ट करने वाले हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगी, एक और भी चीज है जी। इसमें एक और रहस्य है कि आप एक बार पितृ सम्मेलन श्राद्ध करने के बाद एकोदिष्ट श्राद्ध की वर्जना है। अच्छा। एकोदिष्ट श्राद्ध क्या होता है? एक को उद्देश्य रखकर किए गए श्राद्ध एकोदिष्ट श्राद्ध कहलाते हैं। तो अब यदि पिता की मृत्यु हुई और आपको पिता का श्राद्ध करना हो तो याद रहे आप पितृ श्रृंखला का ध्यान करेंगे। पिता, पितामह, प्रपितामह एक साथ बुलाएंगे। माता दादी परदादी, नाना परनाना, बूढ़े परनाना, नानी परनानी, बूढ़ी परनानी, विश्व देवता, इनकी श्रृंखला को, एक श्रृंखला को पितृ श्राद्ध करते हैं। मतलब चाहे आप दादी का श्राद्ध करें, चाहे नानी का श्राद्ध करें, चाहे नाना का श्राद्ध करें या पिता का श्राद्ध करें, इन 13 पितरों को आवश्यक रूप में बुलाना ही पड़ता है। और ये चूंकि एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं होते हैं, ये श्राद्ध होते हैं पितृ श्राद्ध। इसमें बहुवचन का इस्तेमाल होता है। याद रखिए, एक बार पितृ सम्मेलन करने के बाद आपको एकोदिष्ट यानी एक उद्देश्य रखकर किए गए श्राद्धों का निषेध है। इसलिए यदि
आप पिता का श्राद्ध कर रहे हो तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि केवल पिता का आवाहन होगा। जब एक बार पितृ सम्मेलन हो जाए तो समूह में श्राद्ध किए जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जब हम पितृपक्ष की बात करते हैं तो तर्पण का जिक्र आता है और तर्पण करने की भी सामग्री होती है, तर्पण करने का तरीका होता है, तर्पण करने का भी क्या दिशा और दशाएं होती हैं। इसके बारे में आप बताइए कि तर्पण है क्या और ये कैसे किया जाएगा, क्या सामग्रियां होंगी? हमारे यहाँ पे तर्पण होता है तृप्ति के लिए अर्पित की गई वस्तु को तर्पण कहते हैं। हमारे यहाँ पुत्र के कर्तव्य में रहा कि पितर जो पितृलोक में पड़े हैं उन्हें 16 दिन की छुट्टी मिलती है। जैसे लड़कियां मायके जाती हैं गर्मी के दिनों में, वैसे पितरों को 16 तिथियों का महालय होता है। हाँ, इसमें 16 तिथियां होती हैं, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, और 14 तिथियां, ऐसे 16 तिथियों का महालय होता है। इस बार ये जरूर 15 दिन का है, मगर ये 16 तिथियों का महालय होता है। और 16 तिथि होती है कि जब सारे पितर हमारे इस लोक में आते हैं। ये आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में 16 तिथियां आती हैं, भाद्रपद महीने के पूर्णिमा से लेकर के आश्विन महीने के अमावस्या तक ये 16 तिथियों का श्राद्ध होता है। तो इन 16 तिथियों में हम अपने पितरों का आवाहन करते हैं। पितरों का आवाहन करके पितरों के लिए तर्पण करते हैं। तर्पण के लिए वस्तुएं लगती हैं। कुशा होता है, कुशा का इस्तेमाल होता है। कहते हैं कि कुशा भगवान के रोम है ना, इसलिए कुशा का आसन हो, कुशा हाथ में पहना जाए और कुशा को मूल में रख करके और संपुट बना करके और तर्पण किया जाए। फिर इसमें दूसरा द्रव्य इस्तेमाल होता है काला तिल, कि 3 प्रकार के तिल होते हैं, सफेद, भूरे, काले। ये तीनों प्रकार के तिल भगवान के स्वेद यानी पसीने से उत्पन्न है, इसलिए अक्षय तृप्ति देते हैं। इसलिए चाहे देवकारी हो, पितृकारी हो या लोककारी हो, इन 3 प्रकार के तिलों का इस्तेमाल होता है। और फिर तीसरी चीज इस्तेमाल होती है जल। ये जल जो है ये नदी, तालाब, समुद्र या अपने घर में किसी सामने भगोने पर रख करके और आप ये तर्पण कर सकते हैं। चौथी चीज होती है, यदि आप साग्निक हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं और यदि आपका यज्ञोपवीत हुआ तो यज्ञोपवीत धारण करें, अन्यथा आप गमछा ले लें। और चौथी चीज होती है आसन। यहाँ पर सफेद फूल, सफेद चावल और काले तिल का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें इकट्ठी करते हैं और इसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ा दूध ये रख करके और फिर दिया जला करके हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं। पंडित जी, क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि में हुई है उसी दिन ये श्राद्ध किया जाता है या तिथि ज्ञात ना हो तो कोई एक ऐसी तिथि जिस दिन उनके जो बच्चे हैं वो श्राद्ध करते हैं? क्या तिथि महत्वपूर्ण होती है? हाँ, तिथियां महत्वपूर्ण होती है। यदि आपको तिथि पता है तो उसी तिथि में आप तर्पण करें, श्राद्ध करें। अगर नहीं पता हो तो सर्वपित्र अमावस्या में आप श्राद्ध कर सकते हैं। अलग अलग हमारे यहाँ तिथियां भी हैं कि जैसे नाना के लिए किस तिथि में, माता के लिए, माताओं के लिए किस तिथियों में। तो जैसे मातृनवमी है तो सभी माताओं का एक बार में अपन श्राद्ध कर देते हैं, तो जैसे मातृनवमी का श्राद्ध किया जाता है। इस तरह से हम अलग अलग तिथियों में श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये तिथियां मैं आपको वैसे बता सकता हूँ। यदि आपको तिथियों के आधार पर श्राद्ध करना हो तो एक एक करके आप तिथियों के आधार पर श्राद्ध कर सकते हैं। हमारे यहाँ बताया कि जो माता के लिए श्राद्ध किए जाते हैं वो मेरा ख्याल है नवमी के श्राद्ध होते हैं। और परिवार के उन लोगों के लिए श्राद्ध जिन्होंने संन्यास लिया हो, द्वादशी का श्राद्ध होता है। चतुर्दशी का श्राद्ध होता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, उनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध होता है। सर्वपितृ अमावस्या में सभी चूके हुए पितरों का श्राद्ध होता है। और भरणी का श्राद्ध विशेष श्राद्ध होता है। भरणी नक्षत्र में आप श्राद्ध करें तो ये सभी प्रकार के पाप, शाप और तापों का निदान भरणी नक्षत्र में होता है। बोलते हैं कई बार आपकी भद्रा भरणी का विचार करें ना करें, तो ये 2 नक्षत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक श्रवण नक्षत्र सभी प्रकार के पितरों के पाप, शाप, तापों के निदान में होता है, जिसमें आप रक्षाबंधन मनाते हैं। और दूसरा भरणी नक्षत्र का श्राद्ध होता है जिसमें सभी विशेष श्राद्ध किए जा सकते हैं। तो ये श्राद्ध आप तिथियों के आधार पर कर सकते हैं। और बहुत सारी जानकारी है पितृ पर्व को लेकर, मैं देखती हूँ तो बहुत सारी ऐसी विषय है चर्चा करने के लिए जिस पर हम करते रहेंगे। पंडित जी, तर्पण को लेकर मैंने जिक्र किया, तिथि पर भी मैंने चर्चा की। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज हम देखते हैं कि पितृपक्ष पे जब हम दान करते हैं या पूजा करते हैं पितृपक्ष में तो भोजन का बड़ा स्थान है, जिसे पंचबली भी शायद कहा जाता है। और इसको लेकर लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा होती है कि थाली क्या हम एक निकालें और उस थाली में हम क्या दें, और अगर 5 थाली निकाल रहे हैं तो ये फिर किसकी है और क्या इसके पीछे का तर्क है? बहुत बढ़िया तर्क है। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जितने भी पितृ श्राद्ध हैं, चाहे वो पिता के लिए करें, दादा के लिए करें, नाना के लिए करें, किसी के लिए भी श्राद्ध करते हैं, तो आपको जो
आपको जो आहार निकालना है वो पितरों के नाम की थाली होगी, सब पितरों के नाम पे थाली होगी, एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं होते। इसलिए याद रखिए कि जब कभी पितरों की थाली हो तो आप उस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे 13 पितर होते हैं, पिता, दादा, परदादा, दादी, परदादी, बूढ़ी परदादी, नाना परनाना, बूढ़े परनाना और नानी परनानी, बूढ़ी परनानी। ये 12 स्थायी पितर हैं, एक विश्व देवता होते हैं। ये 13 पितर हैं जिसे हर पुत्र को करना ही होता है, यह अनिवार्य कर्म है। चाहे इसमें किसी का भी श्राद्ध हो तो आप 13 थाली निकाल सकते हैं, आप चाहें तो 4 थाली निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो 5 थाली निकाल सकते हैं। यदि 5 थाली निकालते हैं तो पिता पक्ष की 1, माता पक्ष की 1, नाना पक्ष की 1, नानी पक्ष की 1 और विश्व देवताओं की थाली आप निकाल सकते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न जो शायद आपका है, जो मंतव्य में समझ पाया कि उसमें क्या होना चाहिए, तो हमारे शास्त्र में उड़द का बड़ा महत्व है। तो उड़द का कोई द्रव्य होना चाहिए, यानी उड़द की दाल का आप चाहें तो दही बड़ा बना लें या बड़े बना लें, ये अनिवार्य रूप में होना चाहिए। और एक इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पे, हम लोग तुरई बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे उसको, वो तुरई की सब्जी होती है, वो अनिवार्य तौर पर बने। तो ये पितरों की थाली में ये 2 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। फिर आप पूरी सब्जी और फिर जो आप आहार लेते हैं मीठा, ये सारा कुछ रख करके आप पक्की थाली निकाल सकते हैं श्राद्ध में, या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। एक दूसरी बात, यदि आपके घर में दान की स्थिति ना हो तो फिर क्या करें, तो फिर आपको चाहिए कि आप सूखा, यानी हम लोग जो सीधा बोलते हैं वो। अब एक प्रश्न मन में आता होगा कि सीधा कितना हो, तो 16 मुट्ठी का एक आहार 16 मुट्ठी का होता है। तो 16 मुट्ठी चावल या 8 मुट्ठी चावल, 8 मुट्ठी आटा, या फिर 16 मुट्ठी आटा निकाल करके उसके प्रमाण से ही थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा मिर्च, है ना, थोड़ा सा शक्कर इत्यादि निकाल करके हम सूखा निकाल सकते हैं, सूखा भी निकाल सकते हैं। एक तीसरी बात होती है कि ये पंचबली क्यों करते हैं। तो पंचबली हमारे यहाँ पे पितृ तर्पण आप जब कर ले, अब देखिए पितृ तर्पण पर भी हमें चर्चा करनी होगी, क्योंकि पितृ तर्पण हमारे 3 दिशाओं में होते हैं, जैसा कि पूछा आपने। सबसे पहले तो आप पितृ तर्पण करेंगे पूर्व की दिशा में रख करके, जब जनेऊ आपके बाएं कंधे में होगा तो पूर्व की दिशा में आप देवताओं को तर्पण करें, और देवताओं को तर्पण अनामिका से होता है, इस तरह से आप देव तर्पण करेंगे। इसके बाद फिर आपके उत्तर दिशा में सनक, सनंदन, सनातन सप्तर्षि होते हैं, इसमें उत्तर दिशा में निवेत यानी यज्ञोपवीत को माला की तरह पहन लें, और फिर उसके बाद जब दक्षिण में अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं। इसमें पिता, दादा, परदादा, बूढ़े परदादा, नानी, दादी, परदादी, बूढ़ी परदादी, नानी परनानी, बूढ़ी परनानी, नाना परनाना, बूढ़े परनाना, चाचा, मामा, ताऊ, बुआ, फूफा, सास, ससुर, भाई, बहन, इन सब के तर्पण क्रमशः करते हैं। फिर इसके बाद उत्तर की ओर, पूर्व की ओर मुख करके और उन लोगों का हम तर्पण करते हैं जैसे हमारी एक धारणा है कि अनंत काल से हमारा जन्म हो रहा है, और उन जन्मों में भी हमने कई बार रिश्ते देखे हैं। तो उन रिश्तों में कोई भी अलग अलग जगह पे हो, हवा में हो, जल में हो, पानी में हो, अलग अलग द्वीपों में हो, वो सब आकर के हमारा तर्पण लें। इसके बाद एक तर्पण विशेष किया जाता है, वो तर्पण किया जाता है भीष्म के लिए। भीष्म को एक आशीर्वाद मिला कि यद्यपि तुम्हें पुत्र नहीं है, मगर संसार का तर्पण तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप भीष्म तर्पण नहीं करेंगे। तो आप पूर्व की ओर रख करके भीष्म का तर्पण करें, और अपने कपड़े को भिगो करके दक्षिण में उन लोगों को तर्पण दें जो तर्पण नहीं प्राप्त कर पाए, उनके लिए तर्पण दें। और फिर भगवान सूर्य को अर्घ दें, और दशों दिशाओं में परिक्रमा करके अर्घ देते हुए, और फिर पंचबली हरण करना चाहिए। ये पंचबली क्या है, हमारे यहाँ बोलते हैं ब्राह्मण भोजन के पहले पंचबली हरण करते हैं। बोलते हैं कि ब्राह्मण भोजन की निर्विघ्नता के लिए, पितृश्राद्ध की निर्विघ्नता के लिए पंचबली हरण किए जाते हैं। इसमें पहला देवबली होता है, यानी देवताओं के लिए, ये अग्नि में दे सकते हैं। दूसरा गाय के लिए होता है, तीसरा कुत्ते के लिए होता है, चौथा चींटियों के लिए होता है, और 5वां कौवे के लिए होता है। कौवे की जो बलि है वो नीचे जमीन में दी जाती है, और ये 5 बलि देने के बाद में आपको ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। बिल्कुल, काफी विस्तार से आपने जानकारी दी पंडित जी। मुझे लगा दूसरा सवाल करने का आपने मौका ही नहीं दिया। यहाँ पर एक जो सवाल अभी और बच रहा है वो ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम पितृपक्ष मना रहे हैं, हम घर से बाहर हैं, कई बार ऐसी स्थिति है कि संतान ऐसी है कि वो अगर तर्पण ना करे, ऐसे स्थिति में फिर क्या होगा? क्या आने वाली पीढ़ी को पितृदोष लगता है? क्योंकि पितृदोष का जिक्र हमने कई बार सुना है, और कई बार हम देखते हैं कि अच्छे परिवार के लिए, सफल परिवार के लिए बाधा भी हो जाती है। तो क्या पितृदोष लगता है, और लगता है तो क्या इस समय पर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, दो अलग अलग प्रश्न किया कि यदि हमारे यहाँ 3 वर्ष तक लगातार पितृश्राद्ध ना हो, है ना,
तो पितृदोष लगता है। इससे यही साबित हो जाता है कि जिसकी मृत्यु होती है वो तब तक नया देह नहीं प्राप्त कर लेता जब तक आप गया श्राद्ध न कर ले। इसलिए कोई भ्रम ना पाले, क्योंकि पुत्र उनके 3 हिस्से करके और 3 अलग अलग रोकों में रखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी पितर हैं वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हर साल उन्हें तर्पण करें। ऐसे तुम्हारे नित्य तर्पण का विधान है, नित्य कर्म में तर्पण का विधान है, मगर आप ऐसा ना कर पाए तो पितर तर्पण जरूर करें, श्राद्ध जरूर करें। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे तो पंडिताई करते समय काफी समय हो गया। पहले तो पितृ तर्पण बड़ी श्रद्धा से करते थे, अभी थोड़ा सा औपचारिक हो गया है। मगर जब पितृदोष से तकलीफें आनी शुरू हुई, हमारे कहते खेती बढ़ाएं अपने भाग, पूत बढ़ाएं पितरन के भाग। यदि आप चाहते हैं कि उत्तम संतान हो और संतत्यावरोध ना हो, संतान आपके कल्याण को हो, तो ऐसी स्थिति में पितृ तर्पण करना चाहिए। पंडित जी, आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ नया पूछूं और आप मुझे बताते चलें। ऐसा कहा जाता है कि इन 15 दिनों में, पितृपक्ष के दिन में, हमें कुछ नया काम नहीं करना चाहिए, नई चीजें शुरू नहीं करनी चाहिए, नई कुछ खरीदारी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो पितृपर्व मना रहे हैं, यानी कि जो तर्पण कर रहे हैं, उनके लिए क्या ऐसी स्थिति है कि उन्हें भी कुछ चीजें या कुछ कार्य नहीं करने चाहिए और कुछ कार्य ऐसे हैं जो करने चाहिए? देखिए, ये श्राद्ध कर्म है, श्रद्धा युक्तं करोति यः श्राद्ध, मना जो आप श्रद्धा से करें उसका नाम श्राद्ध है। तो पहले तो पितृ तर्पण करने वाले, पितृकर्म करने वाले पूरे परिवार के लिए चाहिए कि वो अपने आचार विचार में शुद्धता रखे। मतलब भगवान के नाम का स्मरण करे, आहार का संयम रखे, है ना, नशे की चीजों से दूर है, क्रोध लोभ बिल्कुल ना करे, भगवान के नाम का संकीर्तन करे, अधिक से अधिक दान करे, स्वाध्याय करे, जप तप करके, और अपने पितरों के कल्याण की कामना करनी चाहिए। ये एक धारणा। नंबर 2, पितृ तर्पण करते समय, पितृश्राद्ध करते समय बड़ी श्रद्धा से ये तर्पण करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मतलब वहां भी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और इसके बाद आपने पूछा कि पितृ दोषों का शमन किया जा सकता है। निश्चित तौर पर पितृ दोषों की शांति कराई जाती है। जैसे हमने बताया कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु से आक्रांत हो जाए, चंद्रमा या सूर्य बृहस्पति राहु से आक्रांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में विशेष एकोदिष्ट श्राद्ध किए जा सकते हैं। ये भी पितृपक्ष की बड़ी विशेषता है, खासकर बरनी नक्षत्र में। और एक तीसरी बात आपने कही कि क्या हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं। आपको मैं बताऊं, ये एक बड़ा विचार है। पितृपक्ष के तत्काल बाद आप शारदीय नवरात्रि का आगमन देखते हैं। तो अब आपको पितरों को देने के लिए भी वस्त्र, कपड़े इत्यादि खरीदने ही पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की खरीदी का निषेध नहीं है, क्योंकि फिर भगवान के द्रव्य भी तो उसी समय खरीदे जाते हैं। इसलिए मन में इस तरह का भाव बिल्कुल भी न लाए कि किसी प्रकार की खरीदी निषेध है। हाँ, नित्य कर्म में नित्य नैमित्तिक कर्म किए जा सकते हैं, परंतु काम्य कर्मों का निषेध है। मतलब काम्य कर्म ने गृह प्रवेश नहीं कर सकते आप, मगर गृह प्रवेश के लिए गद्दे कपड़े आप खरीद सकते हैं। शादी नहीं कर सकते, पर शादी के लिए वस्त्रों की खरीदी हो सकती है। यज्ञोपवीत नहीं कर सकते, पर यज्ञोपवीत की तैयारी की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात आपने बताई पंडित जी, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं वो लोगों के मन में धारणा बनकर बैठ जाती है और फिर एक डर होता है। मुझे लगता है बहुत सुंदर और बहुत अच्छी जानकारी। एक और चीज बात बता दूं कि यदि आप नित्य कर्म पितृ श्राद्ध में भी छोड़ते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में प्रत्यावाय दोष लगेगा। इसलिए पितृपक्ष में आप देवताओं को और अपने नैतिक कर्तव्यों से अपने परे मत होइए। भगवान के नाम का जो स्मरण करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, दान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और देश हित में कोई काम करते हैं, उसे निरंतर करते रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी ने आज पितृपक्ष से जितनी जुड़ी जानकारी आज हमें दी है वो काफी गंभीरता से और सटीक शास्त्रों के आधार पर दी है। मुझे लगता है इसको पालन करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में किसी भी तरीके का पितृदोष न लगे। फिलहाल इतना ही, मुझे और पंडित जी को दें इजाजत। नमस्कार।